तो प्रोनाउन प्रोनाउन की बात चल रही थी। प्रोनाउन में स्टार्ट होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस ले लो, ठीक। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेटिव आपने हो सकता है आप आगे चल के पढ़ोगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी को इंडिकेट करना, मतलब किसी के सामने पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना। या डेमो का मतलब भी अपने आप में क्या होता है? प्रदर्शित। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रदर्शन करना, दिखाना किसी को, तो वो होता है डेमो। डेमो होता है ना दिखाने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? दिखाने वाले प्रोनाउन, ऐसे शब्द कौन कौन से हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी की तरफ? तो दिस, ठीक है, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। मेनली ये आपके ये वाले, ठीक है। एक एक करके इस बारे में समझती है। अब इनको तो मैं प्रोनाउन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इन्हें एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकता हूँ। एक एक करके देखते हैं कैसे। जैसे एक एग्जांपल दूँ, दिस इज माई बुक, ठीक है। और दिस बुक इज माई, ये दो एग्जांपल ले लिए। यहाँ पे भी दिस है, यहाँ पे भी दिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिस है उसके पास कोई नहीं आ रहा है, ये अकेला आ रहा है। तो अकेला क्यों? अकेला कौन सा आ सकता है मेरा? या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो ये वह क्या हो गया मेरे? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्यों? इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, इस टाइप की फीलिंग दे रहा है। ये तो पॉइंट आउट करने वाला, ये पहले बात हो गई। दूसरा है दिस किसके साथ आ रहा है? बुक के साथ आया है। और यहाँ बुक मेरा क्या हो गया? बुक है मेरा नाउन। बुक अगर जो नाउन है तो नाउन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। तो दिस मेरा यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, और ध्यान रखना ये माइन है। माइन इज इक्वल टू क्या होता है? माई बुक, ठीक है। माई बुक को माई बुक ना लिख के उसका जो प्रोनाउन के तौर पर लिया जाए माइन लिखा जाता है। माई बुक ना लिख के उसका माइन माइन लिख दो। माइन के अंदर ही ये मान के जो माई प्लस नाउन, तो ये होगा माइन। ये वाली बात है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम हर, ठीक है। ये तो आ गया। इसी को लिख लेते हैं। इसमें ये मेरा क्या है? ऐसे लिखते हैं, प्रोनाउन हो गया ना, प्रोनाउन। गिव दिस, GIFT, गिफ्ट टू डैट बॉय। अब ये मेरे इसमें यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। फ़र्क क्या है? जो यहाँ दिस है, दिस से स्टार्ट हो रहा है, वही वाली बात है। दिस से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अकेला है, तो दिस मेरा क्या होगा? प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ जो दिस है, यहाँ दिस के साथ आ रहा है? गिफ्ट के साथ आ रहा है। मेन गिफ्ट मेरा क्या है? नाउन है। नाउन के साथ जो दिस आएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव, इसलिए वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और डैट किसके साथ आया? बॉय के साथ भी आ रहा है। डैट एडजेक्टिव की वजह। पहली बात ये होगी। और ये हो गया। और दिसका हो गया, डैट के ले लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट हो गया। ये हो सकता है 5 मिनट पर फिनिश हो जाए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ये नहीं कर रहा कि 2 मिनट पर फिनिश कर रख रहा है। अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह। मेंस तक के लेवल की तैयारी हो जाएगी जो आप इसको सही से समझोगे और नोट्स बना के इसको नोट्स बनाओगे। दिस इज जस्ट वॉट ही वॉन्ट,
those men were not present in that place। सबसे पहला तो ये मेरे प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव। दिस आ गया, क्लियर है, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट ही वांट्स, ये वही है जो वो चाहता है। और यहाँ दोज मैन, वो आदमी। अब ये जो दोज आ गए ना, ये मेरा एडजेक्टिव है क्योंकि मैन मेरा नाउन है, इसलिए आज जो अकेला आता तो सिंपल हुआ। दोज वर नॉट प्रेजेंट इन द प्लेस, ये प्लेस है। बहुत हो गई थी। अब बात करते हैं कि दिस, दीज, डेट, दोज, हाँ, इनको लेके चलते हैं। दिस, ये होता है, ये दोनों हो गए सिंगुलर, आप ऐसे लिख सकते सिंगुलर, है ना, ये ऐसा बना लो। ये होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर हो गया तो इसमें दिस इज, दिस इज अ चेयर। अब दिस मतलब दिस इज अ चेयर, दीज आर चेयर्स, that is a chair, those are chairs। समझाने वाली बात क्या है, ये दिस, दीज, डैट, दोज, ये चारों के चारों प्रोनाउन है। पहली बात तो क्लियर होगी क्योंकि इनसे से पहले कोई नाउन नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, पहली बात क्या है। लेकिन फ़र्क क्या है, दिस इज अ चेयर, ये वाली, यह एक चेयर है, यह है, यह एक चेयर है, ये चेयर नहीं है, यह एक चेयर है। सॉरी, दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है, ठीक है। और डैट इज अ चेयर, ये दिस आगे पास के लिए और डैट आगे दूर के लिए। डैट इज अ चेयर, वह एक चेयर है, वह एक चेयर है, ठीक है। ये पास के लिए सेंस एक ही है, सिंगुलर के लिए आ रहे हैं दोनों। इसका उल्टा, इसका प्लूरल के लिए दीज आर चेयर्स। देखो द चेयर्स भी हो सकता है, लेकिन अगर जो द चेयर्स हो गया तो वो निश्चित हो जाएंगे चेयर कि किन चेयर की बातें मैं बात करूँ। लेकिन दीज आर चेयर्स, जनरली चेयर्स प्लूरल है तो प्लूरल से पहले हमारा द नहीं आता। द कब आता है, जब उसे डिफाइन करना हो, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इसलिए तो बोलते हैं। तो दीज आर चेयर्स, अब यहाँ पे ये कुर्सिया है। अच्छा, ये है में भी फर्क पड़ता है, ये है और ये है, ये फर्क पड़ा है। इसमें जो बिंदु आते हैं वो प्लूरल वाला होता है, ये जो बिंदु नहीं आते सिंगुलर वाला होता है। यहाँ पे चेयर के लिए यहाँ पे है आ जाएगा, और यहाँ पे है, ये वाला है, यहाँ पे सही है, ठीक है। ये फर्क होता है चीज़ है। तो दोज आर चेयर्स, सॉरी चेयर्स, सॉरी चेयर्स, हाँ, दोज आर चेयर्स, तो वो मतलब दूर के लिए, दीज मतलब ये पास के लिए, दीज आर चेयर्स, ये चेयर्स है, ये कुर्सियाँ है। और दोज आर चेयर, वो कुर्सियाँ है, बस इतना फ़र्क है दीज दो में। ये हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा इससे एक टेक्निकल पॉइंट जो ऊपर के वाले रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अगर मैं किसी दो नाउन को, दो नाउन हो और वो सिंगुलर से जुड़े हुए हो, ठीक है, दो नाउन की बात करूँ सिंगुलर से जुड़े हुए, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस में स्टार्ट हो रहे, तो पहला वाला दिस से और लास्ट बाद वाला डैट से यूज़ होता है। आप लिख लेना इस बात को कैसे भी अपनी भाषा में, मैं बता दूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। वर्क एंड प्ले आर both necessary, टू हेल्थ, ठीक है। प्ले एक्सरसाइजेस
the sorry body and work exercises the ब्रेन। ये सेंटेंस है मेरा, ठीक है। पहले समझते हैं। वर्क एंड प्ले दो नाउन है, दो क्वालिटी बता रखा है, ठीक है। आर बोथ नेसेसरी, दोनों की जरूरत होती है टू हेल्थ, हेल्थ में दोनों की जरूरत होती है। प्ले, जो प्ले है पहले वाले का प्ले, अब मेरे को नाउन की तरह प्ले एक्सरसाइजेज द बॉडी, बॉडी की एक्सरसाइज करता है प्ले। एंड वर्क एक्सरसाइजेज द ब्रेन, वर्क की एक्सरसाइज करता है। अब देखो ये मेरा क्योंकि नाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। नाउन है, नाउन के लिए फिर मैं कुछ रिपीट नहीं चाहिए क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं करा जाता है, रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो उनके लिए मेरे को एक्सरसाइज चाहिए। तो इसमें बस समझने वाली बात क्या है, इसमें लास्ट वाला कौन सा प्ले, प्ले होएगा मेरे को दिस, दिस के लिए तो इसको मैं रिप्लेस करूँ दिस से, दिस। और जो बाद वाला होएगा वो सॉरी पहला वाला होगा वो होएगा डैट से। तो वर्क को रिप्लेस करूँ डैट से, ठीक है। अब मेरा क्लियर है। वर्क को लिख लो उसको, इसी भाई इसी चीज़ से तो बचने के लिए। अब देखो ये ऐसी बात होगी जैसे रवि इज अ बॉय, रवि इज स्मार्ट। तो ये चलो अब इतना बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे रवि आ गया, ठीक है। रवि और रवि, अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये रिपीट हो रहा है। इस रिपीटेशन को बचने के लिए ही तो प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। तो रवि ना होकर यहाँ पे ही आएगा। इसलिए यहाँ पे जो बाद वाला है, जो बाद वाला है, सेकंड वाले से किस को दिस से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाद वाले को डैट से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये बात थी पहली बात। अगर ये तो सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए देख, तो प्लूरल cows and horses are both useful animals, ठीक है। अब दीज मतलब बाद वाला सिंगल, दिस का रिप्रेजेंट है, दीज का मतलब इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। दीज मतलब कौन सा, हॉर्सेस, ये किसके बराबर हो जाएगा, हॉर्सेस। दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एंड डैट से, डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज, दोज। और दोज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउज को, ठीक है। दोज गिव अस मिल्क। समझने वाली बात क्या है, यहाँ तक मेरा सेंटेंस है। काउज एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, ये क्लियर है। यहाँ पे काउज से पहले दा वगैरह नहीं आएगा क्योंकि जो प्लूरल होते हैं प्लूरल से पहले दा नहीं आता अनटिल अनलेस जब तक वो निश्चित डिफाइन हो जाए। तो जनरली बात कर रहे काउस की एंड हॉर्सेस की, बहुत दो नंबर यूजफुल एनिमल्स है जिनका यूज़ किया जा सकता है, बस, ठीक है। अब मेरे को लिखना दीज का मतलब ये दोनों नहीं, दीज का मतलब अगर जो इस सेंस में लिख रहा है, दीज का हो भी सकता है दोनों के लिए वो यूज़ कर रहा है। लेकिन सेंटेंस की थीम क्या है, सेंटेंस की थीम ये है कि दीज अगर जो आ गया तो वो बाद वाला कौन सा है, मेरा हॉर्स, हॉर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दीज मतलब हॉर्सेज, कैरी, कैरी सिंगुलर क्योंकि ये प्लूरल है। दीज यहाँ पर हॉर्सेस प्लूरल है इसलिए कैरी आएगा, कैरीज नहीं आएगा। कैरी करता है, ले जाता है। अस मतलब हमें ले जाता है, या ये भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हमें ले जाता है फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, टू कहाँ ले जाता है, अनोदर, दूसरी जगह। एंड और क्या करता है, ये तो बात होगी, ये तो होगी। और क्या होता है, दोज मतलब जो पहले वाला होगा, ठीक है। पहले वाला मतलब कौन है, काउस। दोज गिव, दोज प्लूरल है इसलिए गिव आ गया। सिंगुलर होता है तो गिव्स आता है, गिव्स अस क्या देती है, मिल्क, दूध देती है। बात के लिए ये दोनों थे।
अब एक केस और बदल बदल होता है इसमें, अगर जो आपने देखा हो तो डैट ऑफ वाला केस यूज सुना हो तो आपने, डैट डैट ऑफ डैट ऑफ या प्लूरल के लिए होता है दोज ऑफ, ये भी रिपीटेशन को बचने के लिए होता है, रिपीटेशन नो, ठीक है, रिपीटिशन रिपीटिशन ना हो उसके लिए यूज़ होता है डेट ऑफ दोज ऑफ। ये आपका एडजेक्टिव वाले में होएगा, अच्छी तरह आएगा, लेकिन बता देता हूँ मैं तो। द क्लाई द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज better than the climate of मुंबई। ठीक है, पहली क्वेश्चन ये है, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा ये हेल्पिंग वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले मेरा जो भी है सब्जेक्ट होता है द क्लाइमेट ऑफ पुणे। बात किसकी कर चल रही है? पुणे की चल रही है, क्लाइमेट की चल रही है? क्लाइमेट की चल रही है, मेन बात क्लाइमेट की चल रही है। वो तो पुणे उसको बता रखा है, उसका कहाँ उसका संबंध बता रखा है, पूरा क्लाइमेट कहाँ का? पुणे का। तो क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन मेरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए एडजेक्टिव में ही अच्छी तरह बताया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री बेटर, गुड की सेकंड, गुड की कंपेयर, गुड मेरा सिंपल होता है, सिंपल डिग्री। गुड की कंपैरेटिवली बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, जो दांत लेता है। बेटर दैन किससे बेटर है? पुणे का क्लाइमेट किससे बेटर है? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो ये जो क्लाइमेट है ना, इसी को दोबारा रिपीटेशन से बचना है। अगर जो मैं देखो ये गलत कैसे हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई बोलोगे, वो बता दो बस किया तो इसमें एरर बता दो। तो अब देखो, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन द मुंबई, तो पता है इसका सेंस क्या होगा? पुणे का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट वो मुंबई से तुलना हो रहा है, मुंबई के क्लाइमेट से नहीं हो रहा, मुंबई से तुलना हो रहा है। समझना ये बात, पुणे की तुलना मुंबई से नहीं हो रही, पुणे का जो क्लाइमेट है उसकी तुलना मुंबई से हो रही है। तो मुंबई में तो बहुत कुछ आता है, मुंबई में क्या किस मतलब नाउन मेरे को तुलना के लिए सेम चाहिए ना, तो उस सेम के लिए आता है द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। इसलिए अब इस चीज़ को रिपीटेशन ना हो, इस चीज़ को बचने के लिए कैसे लिखा जाता है? रेड से लिख देता हूँ, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, यहाँ तक है, बेटर देन डेट ऑफ मुंबई। अब सही है। अब डेट ऑफ का यूज़ है ये, डेट ऑफ किस लिए आया था? दो उस चीज़ को रिपीट ना हो, उसकी चीज़ को रिपीट ना होने की उस, ये ऐसे लिख लो, डेट ऑफ एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, दिखाने वाले प्रोनाउन में। तो डेट ऑफ मुंबई, इसका मतलब है तो वही द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, लेकिन यूज उस चीज़ को द क्लाइमेट ऑफ रिपीट ना हो गए, इसलिए ये है ना, जैसे रवि रिपीट ना करके इसलिए ही लगा दिया, तो ही की जगह डेट ऑफ किसके लिए है? क्लाइमेट के लिए है, पहली बात, ठीक है। अब दोज ऑफ भी आता है, दोज ऑफ किसके लिए आते हैं? दोज ऑफ मतलब, अब देख लेते हैं इसमें, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, है ना। अब ये जो आ गया ना स्ट्रीट्स ऑफ, इस चीज़ को रिपीट ना करो, स्ट्रीट्स है क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मेरे दोज ऑफ आएगा, बस दोज ऑफ मुंबई।
ठीक है। अब बाकी ऐसे द स्ट्रीट्स, क्योंकि द स्ट्रीट्स ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो गलियाँ है वो बड़ी बड़ी है, वाइडर है, किसकी तुलना में, मुंबई की गलियों की तुलना में। तो मुंबई की गलियों की तुलना में, इसलिए द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, इसको रिपीट ना करके दोज ऑफ मुंबई ये बात लिख दीजिए। रूल नंबर नेक्स्ट फिनिश हो गया ये वाला। सच, सच का अब थोड़ा सा आपको सच का आइडिया होगा। सच अ पर्सन बोलते हैं इस टाइप का, सच अ पर्सन इस टाइप का पर्सन, या सच बिहेवियर, ठीक है। क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि सच बिहेवियर, क्या होता है इसका मतलब, ऐसा बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर, बिहेवियर क्यों हुआ कि आप जो बोलते हैं बिहेव, चलो जो भी है, ऐसा बिहेवियर इस टाइप का सुना होगा। तो मुद्दा क्या होता है, सच अगर जो नाउन या ए एन लेता है फिर उसके बाद नाउन लेता है। ये तो जनरल में सच के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सच अ गर्ल, सच अ गर्ल, ठीक है। सच गर्ल नहीं होगा, सच गर्ल होगा। ये मेरा आर्टिकल के उसमें अच्छी तरह बताया हुआ है कि सच कि उसमें क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। प्रोनाउन में कैसे यूज होता है, जैसे सच वर हिज वर्ड्स, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब इसका मतलब था ऐसे थे उसकी बातें, लिख देता हूँ है, ऐसी थी लिख दो, या थी, या ऐसी थी उसकी बातें, ठीक है। तो सच मेरा एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, प्रोनाउन क्यों, क्योंकि सच मेरा ये क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो सच मेरा प्रोनाउन हो गया। एक तो ये होता है सच, सच वर हिज वर्ड, वो ऐसे थे उसके वर्ड, ठीक है, पहली बात। सेकंड, सच ओनर के लिए भी ये डिसाइड करता है, जैसे इसमें दे रखा है, आप बुक ले लेना कोई से भी, उसमें और अच्छे आप नोट्स बना लो, जो नोट्स में बना रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, और एक दो बार उसके रिवीजन कर दो, और उसके बाद जो मर्जी बुक ले लो। और नितिन सिंह मैडम की बुक चलती है, वो अच्छी है खैर, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड दे रखा है, लिमिट बहुत लिमिटेड दे रखा है। आई थिंक वो मेरे हिसाब से प्री लेवल तक ही लिए है, हालांकि मेंस लेवल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे को मेंस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश की ग्रामर, ठीक है। ही is the house owner, and as such he has the right to maintain the house। ये रहा मैंने एज की बात कर रहे हैं। ही इज़ द ही इज़ द हाउस ओनर, वो क्या है, ही मतलब कौन है, वो हाउस ओनर है, मतलब घर का मालिक है, मतलब उस मालिकाना हक उसका है। एंड एज सच, इस मतलब इस हैसियत से, इस एज सच का मतलब इस हैसियत से, ही हैज़ द राइट, इस हैसियत से उसका ये अधिकार है, टू मेंटेन द हाउस, घर को मेंटेन करने का, उस तरीके से उसका अधिकार है। इस तरीके से इसमें तो ये सच इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और इंग्लिश अगर जो ऐसा नाउन यूज़ करना, एज अ आपको नाउन यूज़ करना है सच का, तो नो बडी, नो बडी आपको समझा दिया, नो बडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच अ मिस्टेक। फ्रेज भी सच अ मिस्टेक, फ्रेज भी आपका। तो मोर नो बडी कैन फॉरगिव यू, तुम्हें कोई भी माफ़ नहीं कर पाएगा इस टाइप की मिस्टेक के लिए, कोई भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। इस तरह सच केस का यही ख़त्म हुआ है। रूल नंबर नेक्स्ट आपका, रूल नंबर नेक्स्ट है द सेम, द सेम, ये सब एडजेक्टिव में आएंगे सारे, एडजेक्टिव में बहुत बड़े बड़े इनके लेवल है।
सब ये डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी को दिखाने के, इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए। जैसे दिस इज द सेम बुक दैट आई bought yesterday। द सेम बुक क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बुक क्या है, नाउन, सॉरी नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्योंकि नाउन हो गया ना, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। दिस मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन। दिस इज द सेम बुक, यह वही सेम बुक है, ये वही बुक है, डैट जो आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने मतलब बॉट किया था, खरीदा था। तो द सेम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट इसमें प्रयोग नहीं होता, मतलब प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं होगा। द सेम केवल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। लग रहा है जैसे हो जाएगा। जैसे आई गेव हिम अ पेन एंड द सेम वॉज रिटर्न टू मी, ठीक है। जो द सेम है ना, द सेम देखो, आई गेव हिम, आई मैंने इसे क्या दिया, ए पेन, यहाँ तक बात कर ले रहा है। आई गेव हिम अ पेन, ठीक है। एंड अब दूसरा कनेक्टर है, द सेम पेन होना चाहिए, द सेम नहीं आएगा, द सेम वॉज रिटर्न इट, तो द सेम नहीं आएगा, इसकी जगह प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन इट। इट वॉज रिटर्न टू मी, ये मुझे रिटर्न मेरे को लौटा दिया गया है, ये बात। तो द सेम का प्रोनाउन में कभी यूज नहीं होगा। बस यहाँ तक प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके बाद है आपका इन्फिनेटिव। ये सिक्स है शायद, सॉरी इंडेफिनिट जो डेफिनेट ना हो, प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो डेफिनेट ना हो, कौन से होते हैं, अनिश्चित व्यक्ति के लिए या फिर वस्तु के लिए, ठीक है। क्या लिखें, निश्चित, अनिश्चित, या तो व्यक्ति या फिर वस्तु। इनके बारे में जब बताते हैं तो इन्हें बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं, जो जो निश्चित नहीं होते, जैसे एवरीबॉडी, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ एवरीबॉडी, निश्चित नहीं होती। एवरीबॉडी हो गया आपका, समबॉडी हो गया, नोबॉडी, बॉडी, अरे बड़ा कंफ्यूजन है, एनीबॉडी, एवरीवन, ये एवरीवन, ठीक है। समवन, नो वन एंड नो वन, एवरीथिंग, एवरी समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, लिख लेना ये, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, अदर या फिर अदर्स, etc। ये बड़ा, ये जितने भी वर्ड है ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। यूज देखते हैं इनका, थोड़े से एग्जांपल लिख लेते हैं इनके। वन मस्ट बी
attentive to one's studies. Every believed everyone होगा यहाँ पे, everyone believed him. Somebody has stolen my watch. Nobody was there to see the drawing child. None but the brave deserve the fair. Some are born great, all are not born rich. Few were at many escaped. All that glitters is not gold. Only Ravi can remain here's others I say others may go home. One or others of us will be there. आई थिंक इतना बहुत है, एक एक करके बात करते हैं। आपको बस इतना नहीं बताना है कि इसमें जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है वो कौन से है, इसमें कौन सा आ गया, ये रहा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक सर्कल कर देता हूँ। वन, वन का मतलब है कोई भी एक, वन मस्ट बी अटेंटिव, अटेंटिव ध्यान केंद्रित होने वाला होना चाहिए, टू वंस स्टडी, यहाँ पे ध्यान रखना वंस स्टडी है, देखो वो क्या देगा, हिज स्टडी दे देगा अपोस्ट्रोफी हटा के, या देयर स्टडी दे देगा, या फिर जो मर्जी दे देगा। वन, वन का पेयर वंस होता है, दो बार पहले होती है, दिख रहा है आपको, वन का पेयर वन से होता है, ये पहली बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। स्टडीज है, स्टडी लगा लो, स्टडीज़ लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये बी अटेंटिव, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेरा बी आ गया, अटेंटिव मेरा क्या है, एडजेक्टिव हो गया, अटेंटिव होना चाहिए, इस किसको अटेंटिव होना चाहिए, उस वन को। हालांकि ये बोलना कर रहा है किसी एक को भी अटेंटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगेगा यहाँ पे देर लगा दो, ना तो देर आएगा ना हिज आएगा, ठीक है, स्टडी आएगा, पहली बात। एवरीवन है ना, एवरीवन बिलीव्ड हिम, सबको उसमें विश्वास है, बस हिम, यहाँ पे क्या होगा, हिम ना लगा के आपको ही लगा देगा, क्या बोलेगा ना, मैं तो आपको इसमें ही लगा देगा ऐसे करके ही, अरे हिम सही है, वैसे ही गलत है, कभी आप ही लगा देगा, एवरीवन बिलीव ही, ठीक है, बोलेगा गलती बता दो, गलती ही है, क्यों गलती ही है, जो मेरा जो ही है ये मेरा नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव वो होता है जिससे सब्जेक्ट, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मेरा क्या चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, वो जो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो ही ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ही की जगह हिम को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ही हिम आएगा। समबडी हैज़, समझने वाली बात ये है, समबडी हैज़ ये सब सिंगुलर होते हैं,
और जो इनमें से कोई प्लूरल हुआ तो बता दूंगा, इस तकरीबन सिंगुलर है, किसी केस में प्लूरल हुआ तो बता दूंगा। सिंगुलर ही कंसिडर करके चलना, क्योंकि जब ऑल है, ऑल सिंगुलर के लिए भी और यूज होता है और उसके लिए भी, प्लूरल के लिए भी। जनरली ऑल को सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ऑल इज़ वेल आपने सुना होगा, ऑल इज, थ्री इडियट मूवी में। तो समबडी में कुछ कोई भी, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक व्यक्ति। हैज़, समबडी के बाद हैज़ आएगा, स्टोलन, हैज़ आ गया तो इसलिए स्टील की मेरे थर्ड फॉर्म क्या है, स्टोलन आ गया। स्टोलन क्या चुरा है, क्या चुरा है, माई वॉच। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या कर सकता है वो, माइन वॉच कर सकता है, माइन वॉच। मैं बता रहा हूँ तो माइन वॉच नहीं करके माई वॉच हो जाएगा। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है नो बडी वॉज, देखो आगे ना, नो बडी, नो बडी भी मेरा क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। प्रोनाउन, सारे प्रोनाउन इसलिए तो सब, इसलिए तो सेंटेंस स्टार्ट हो रही है, प्रोनाउन से तो स्टार्ट होते हैं भाई, ही से तो स्टार्ट होता है सेंटेंस, ही से, तो ही भी तो प्रोनाउन ही है। अब कौन सा प्रोनाउन है मेरा, ये सब नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है नॉमिनेटिव होता है, और जो यहाँ पर आता है वो क्या होता है मेरा, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो नो बडी वॉज देयर, कोई वहाँ नहीं था, टू सेव, बचाने के लिए, ये मेरा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी बताया जाएगा क्या होता है इन्फिनेटिव। द ड्रॉइंग चाइल्ड, ड्रॉइंग क्या होता है, डूबते हुए बच्चे को, ये मेरा, ये क्या एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये मेरा फ्रेज बना रहा है, ये भी बाद में बताया जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वगैरह क्या होता है बच्चों को। ठीक है, तो समझाने वाली बात किसमें क्या है, ये मेरा नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, द मेरा आर्टिकल हो गया, टू से मेरा इन्फिनेटिव हो गया, दियर मेरा इंडिकेट कर रहा है वहाँ के लिए। ठीक है, तो बड़ी बात क्लियर है यहाँ पे। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, अब देखो इसमें नन, आपने उसमें पढ़ा होगा ना कि नाइदर आइदर वाले केस में, नाइदर दो में से कोई नहीं, और दो से ज़्यादा के लिए नन आता है। ठीक है, नन बट, लेकिन द द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ब्रेव डिजर्व करते फेयर। बात समझने वाली क्या है, द ब्रेव मेरा एक प्लूरल के लिए यूज़ करा है, डिजर्व्स नहीं हुआ, मतलब ब्रेव्स नहीं हुआ। तो अभी समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये आर्टिकल की तरफ जा रहा है। द ब्रेव है ना, ब्रेव मेरा क्या है, ब्रेव मेरा एडजेक्टिव है, ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, ब्रेव गर्ल। तो ब्रेव गर्ल, गर्ल मेरा नाउन हो गया, उससे पहले क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्रेव मेरा एडजेक्टिव है। और ध्यान रखना एडजेक्टिव में अगर को मैंने दा लगा दिया तो वो पूरी बरादरी को, पूरे ब्रेव बरादरी को बताता है कि द ब्रेव, वो ब्रेव, सब ब्रेव, तो वो प्लूरल हो जाता है। अगर जब मैंने एडजेक्टिव में दा लगा दिया तो द ब्रेव, वो सब ब्रेव के बारे में, वो डिजर्व करती है, वो योग्य है फेयर के। यहाँ पे सम आर बोर्न ग्रेट, ऑल आर नॉट बोर्न रिच। सम, सम मतलब कुछ, कुछ के लिए सम आर, सम अपना प्लूरल आता है सम, इसलिए अगर ना कोई कोई हो सकता है, हो जाएगा तो बता दूंगा, लेकिन मोस्टली सिंगुलर है आगे ना प्लूरल। सम आर बोर्न ग्रेट, और ये जो डिजर्व है, नन बट द डिजर्व द फेयर। ठीक है, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ पैदा होती है वो महान पैदा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, बॉन्ड यहाँ गलती क्या कर देते हैं, सम बॉन्ड क्रिएट कर देता है, वो छुपा देता है बॉन्ड के साथ, ये पैसिव वॉइस में आता है। सम बॉन्ड, सम आर बॉन्ड, अब बॉन्ड का जो सेकंड फॉर्म होता है BORN E होता है, वो ई लास्ट में आएगा बस। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। ऑल आर नॉट बॉर्न रिच, सभी, ऑल यहाँ पे क्या है, सभी रिच नहीं होते। और जैसे ये वाला केस है ना, इसको मैं एक बता दूँ, अगर जो मैं द, जैसे रिच है, रिच मेरा क्या है, रिच मेरा आपका एडजेक्टिव है, और अगर जो मैंने द रिच बोल दिया, द रिच, तो अब ये रिच फैमिली, पूरी रिच बरादरी को बोल रहा है, तो इस रिच, द रिच आर, अब जो मर्जी आप लिख सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। द रिच आर काइंड टूवर्ड्स पुअर,
ठीक है, जो मर्जी बना। फ्यू, फ्यू का भी केस आएगा, फ्यू को बताऊंगा, फ्यू आ फ्यू द फ्यू क्या फ़र्क है, लिटिल आ लिटिल द लिटिल में क्या फ़र्क है। हालांकि काउंटेबल के लिए होता है। फ्यू वर हर्ट, कुछ को लगी, मैंने एस्केप, कुछ मैंने मतलब बहुत सारे भाग गए, बस कुछ। फ्यू का मतलब होता है एक नेगेटिव का सेंस देता है, हाथ तो प्लूरल ही है इसलिए वर आ गया, लेकिन नेगेटिव सेंस है जो देता है कि ना के बराबर, ना के बराबर को चोट लगी लेकिन बहुत सारे भाग गए, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो एक मुहावरा है, ये तो एक ईडियम है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये ओनली रवि कैन रिमेन हेयर, अदर्स मे गो आउट। ठीक है, तो अदर्स ये मेरा इन्फिनिटी है। ओनली रवि यहाँ पे तो क्लियर है, इन्फिनिट ये इंडेफिनेट तो है नहीं। ओनली रवि कैन रिमेन हेयर, केवल रवि यहाँ पे था, यह हो सकता है, सॉरी कह रहे हैं ना, केवल रवि यहाँ पे हो सकता है। अदर्स जो बाकी है रवि के जो अलावा, मे गो होम, ये मे है भाई, मे जा सकती है, अपने अपने घर जा सकती है, और बाकी अपने अपने घर जा सकती है, अरे केवल रवि यहाँ पे रुक सकता है। वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर, वन और अदर, वन और अदर विल बी देयर, एक या दूसरे, या फिर दूसरा, हम में से कोई भी रुक सकता है, विल बी देयर वहाँ होएगा, ये बात कहनी चाहिए। अब थोड़े थोड़े से इसका आप बनाना चाहो तो बना लो। ये वर्ड है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ड्स, या फिर इनकी मीनिंग है, क्या बोलो हिंदी में नहीं लिख दूँ, हिंदी मीनिंग्स, जैसा वर्ड है समबॉडी, सम, समवन, समथिंग, समबडी, समबडी का मतलब है कोई व्यक्ति, थोड़ा बहुत असर है। और समवन का मतलब कोई ना, कोई ना कोई। और समथिंग का मतलब है कोई वस्तु के लिए आएगा तो कोई वस्तु। या फिर और लेना चाहो तो इसका एनी से ले लो, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग। एनीबॉडी मतलब कोई भी, कोई भी, ठीक है। और एनीवन इसका भी कोई भी, और एनीथिंग इसका मतलब कोई चीज़ के लिए ले, कोई चीज़ या बात भी, कोई बात, एनीथिंग कोई बात, इस केस में इस सारे यूज़ होते हैं। इनके एग्जांपल भी एक कराऊंगा, पहले स्टार्टिंग में जो मेरा था वो चलते हैं। हाँ, अब वो जो मैंने लिखवाए थे उसमें से ये जो मैंने लिखवाया है ये एज अ प्रोनाउन यूज़ करे थे। अब देखो अगर जो एडजेक्टिव के लिए यूज़ हो तो कैसे होंगे, ये तो समझाने का था। आई विल टेक यू देयर वन डे, एनी fool can do that, he is a man of few words, some milk was spilled, स्पिल्ड आउट बाहर बिखरना, स्पिल्ट मतलब बिखरना। मैनी क्रिमिनल्स
मैनी आ गया इसलिए क्रिमिनल्स आएगा, क्रिमिनल नहीं आएगा। वर अरेस्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। आई, आई तो मेरा प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन सिंपल वाला प्रोनाउन इसका तो दिखाने है, पर्सनल प्रोनाउन जो बोलते हैं। आई विल टेक यू, अब यू मेरा कौन सा है, ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यू का ऑब्जेक्टिव भी प्रोनाउन, प्रोनाउन ये यू ही है, और सब्जेक्टिव भी जिसे नॉमिनेटिव बोलते हैं यू ही है। आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊँगा देयर, वहाँ ले जाऊँगा मैं, वन डे, एक दिन। तो ये जो वन है ना, वन, यहाँ पर वन आया था एज एन प्रोनाउन, ये ना वन मस्ट, तो वन के साथ मेरे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा था, वन से मेरे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। वन मस्ट, मस्ट मिला वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब से पहले जो आता है मेरे, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये मेरे नाउन तो है नहीं थे, इसलिए प्रोनाउन है। प्रोनाउन नाउन भी हो सकता है, वन नाउन भी होता है, लेकिन तब होता है जब खुद को अपने आप में कुछ बोल रहा हो। आप समझ नहीं रहे हो इस मामले में। जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने आप में नाउन है, किसी का नाम है ना एडजेक्टिव, किसी के एडजेक्टिव के अंदर जो आप पढ़ोगे फिर वो एडजेक्टिव है। तो वन हो गया आपका ये, यहाँ पर आगे ये बन गया एडजेक्टिव। क्यों बन गया, क्योंकि डे से पहले आया है। डे मेरा क्या है, नाउन, डे नाउन, इससे पहले बना रहा है वन डे, ठीक है। एनी फुल कैन डू दैट, एनी, यहाँ था नहीं, यहाँ तो दिखा नहीं एनी, चलो नहीं है तो। एनी फूल, फूल क्या मेरा नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आता है, बट ठीक है। एनी, एनी फूल, कोई भी मूर्ख, कैन डू डैट, इसे कर सकता है, डू डैट इसका कर सकता है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड, फ्यू। अब यहाँ पे फ्यू क्या है, एडजेक्टिव, वहाँ फ्यू क्या था, फ्यू वर हर्ट, दोनों में है तो प्लूरल ही। पहली बात तो क्लियर कर लो, दोनों प्लूरल है। यहाँ जो फ्यू था यहाँ पे ये प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा था, इनडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में। क्यों, सब भाई सेंटेंस के स्टार्ट हो रहा है, और सेंटेंस स्टार्ट किस होता है, तो नाउन्स होता है, प्रोनाउंस होता है। तो यहाँ पे क्या किस रूप में रहता है, प्रोनाउन के रूप में। अब यहाँ पे क्यों आ गया, एडजेक्टिव के रूप में, कैसे, क्योंकि मेरा जो ये वर्ड्स है, वर्ड्स क्या है मेरा, नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। सम मिल्क वॉज स्पिल्ड, कुछ पानी, कुछ दूध बिखर गया, तो सम, उधर सम आ गया, तो वही केस है, उधर सम आ गया था, सम आया तो दिखा देते हैं आपको, सम दिखा, सम आर बोन ग्रेट, ये ना सम, सम आर। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि मिल्क मेरा क्या, मिल्क है मेरा नाउन, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिन्हें गिना नहीं, सम मिल्क। तो सम ध्यान रखना, सम काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। तो सम मिल्क भी हो जाएगा, सम बॉयज़ भी हो जाता है, सम बॉय नहीं होएगा, सम बॉयज़, सम मिल्क, तो सम मिल्क वॉज स्पिल्ड। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, फिर बॉज आएगा, वो आपको ये कह देगा सम मिल्क वर स्पिल्ड, लगेगा तो ठीक, कुछ गिर गया, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से, अनकाउंटेबल नाउन अपना जो वर्ब लेता है वो सिंगुलर फॉर्म में लेता है। मैनी क्रिमिनल्स, सेम इसकी तरह, मैनी आ गया, मैनी अपने आप में एक, सबसे पहले तो मैनी काउंट, मैनी अपने आप मैनी आएगा केवल केवल जो काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन, ठीक है। क्रिमिनल्स में काउंटेबल नाउन, इसलिए मैनी आएगा। अगर जो मच आता, उस मच आता है मैनी का उल्टा, जो अनकाउंटेबल के लिए होता है मच, असम के लिए तो कुछ होता है ये। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और बस ध्यान रखने वाली बात ये है, जितने भी बड़ा वर्ड है ना, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इसके लिए यूज़ होते हैं, ना कि दे व प्लूरल के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये किसके लिए यूज़ होंगे, इट के लिए, ना कि ही, हिम, हिमसेल्फ, दे, दैम, उसके लिए। बस बात समझने वाली है। अब करते हैं रूल नंबर फर्स्ट, चलती है 40 मिनट की, थोड़ा सा बड़ा है, आपके लिख लेते हैं। एवरीबॉडी, थोड़ा कंफ्यूज वाले हो गए, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक में भी आते हैं, कभी कभार फिल इन द ब्लैंक में देखे थे मैंने, बोला था इनमें से एक वर्ड, करेक्ट वर्ड जो है वो बता दो।
वन। ये जो शब्द है, सबसे पहले तो ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते, ठीक है। मतलब ही, हिम्स, ही, हिम, हिमसेल्फ, इनकी जगह यूज होते हैं, ठीक है। ना कि दे, देम, देयर, ना कि इसमें, ठीक है। ये पता, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो सेक्स का ना डिटरमाइंड हो, ना कंफर्म हो कि वो मेल है फीमेल है, तो इनको हमेशा हमेशा मेल ही कंसिडर करा जाता है, जब तक उसमें इंडिकेट ना हो कि वो लड़की या लड़का है। एग्जाम्पल के तौर पे करेक्टली लिखा देता हूँ, एवरीवन हैज़ हिज या हर ओन आइडियाज ऑफ द सब्जेक्ट। ये एवरीवन पर हर किसी के, हर कोई इसकी बात करिए। एवरीवन क्योंकि मेरा सिंगुलर इसलिए हैज़ आया, पॉइंट टू बी नोटेड, हैज़ आ गया। एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडिया, हर ओन आइडिया। देखो, अगर जो निश्चित है लड़की है तो लड़का है, अगर जो निश्चित है जर्नल है तो जर्नल में हम हिज नहीं, हर नहीं लाएंगे। अगर जो तुम्हारे को डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया तो हर नहीं आएगा, बात क्लियर। इससे पहले एक सेंटेंस दे रखा है, पता है लड़की है, तब जाके ये आया तो बात अलग है, वरना डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है तो भाई एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, अब क्लियर है। He helped everyone of his class fellows in his studies. He helped, उसने मदद करी, everyone, सभी की मदद करी, everybody, everyone, सभी की मदद करी, किसकी, ऑफ हिज क्लास, उसकी क्लास फेलोज की, जो उसके क्लास के क्लासमेट थे उनमें। ये प्रपोजनल फ्रेज बना रहा है, इन हिज स्टडी, उनकी अपनी अपनी पढ़ाई में। तो ये जो हिज आया ना, ये एवरीवन की वजह से आया है, और एवरीवन की वजह से हिज स्टडी, अपनी अपनी पढ़ाई पे उनसे मदद करी। इफ anybody helps me, I shall be thankful to him. If anybody, इफ एनीबडी हेल्प्स मी, अगर किसी कोई भी मेरी हेल्प करता है, ठीक है, आई शैल बी हेल्पफुल टू हिम। हिम किस लिए आया, एनीबडी के लिए, एनीबडी हिम। समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे हिम ना आकर दैम ना दे देगा, बोलोगे एरर बता दो, दे एरर दे देगा, बोलोगे एरर बता दो। तो समझने वाली बात ये है, एनीबडी सिंगुलर कंसिडर करा जाता है, इसलिए हिम आया। अगर जो एनीबडी मेरे को गर्ल्स आपस में बोल रहे हो तो, हाँ, ये गर्ल्स की क्लास मान के चलो, दे रखा है इन गर्ल्स क्लास, गर्ल्स क्लास में, तभी सेंटेंस दे रखो, तब अब हर आ जाएगा। आई शैल बी थैंकफुल टू हर, मैं उसका, अब आई भी हो सकता है फीमेल हो। जब तक ना दे रखो, कोई स्पेशल केस ना दे रखो, तो ये कंसिडर करा जाएगा मेल ही है। और ये हमेशा याद रखना उसके लिए, ग्रामर के लिए। पता ना क्यों, लेकिन मैंने अपने टाइम पे एक बार पूछा, सर इसी मतलब यही क्यों कंसिडर करा जाता है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट शुड फोकस ऑन हिज स्टडी, तो हिज स्टडी क्यों होना चाहिए सर, क्यों हर स्टडी नहीं होना चाहिए। कह रहे भाई पता नहीं, ग्रामर रूल है। आगे जो आज स्टूडेंट कॉमन है, कॉमन कॉमन नाउन है, और तब तक हिज ही लिखा जाएगा जब तक वो डिफाइन ना हो, और शायद इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल है। कुल मिलाकर आपको भी जब तक डिफाइन ना हो तो मर्द ही मान के चलना पड़ेगा उसको, आपके पास कोई चारा नहीं है। नौकरी ले लो तो उसके बाद बहस कर लेना, उसके बाद पैटिशन वगैरह डालना कि ये क्यों करा जाएगा। Second, anyone can win the prize if
ही ट्राइज फॉर इट, ये अच्छा सेंटेंस है। देखो एनीवन, कोई भी, कैन विन द प्राइज, भैया कोई भी प्राइज जीत सकता है। इफ़, यदि, कंडीशन लगा रहा है ही, अभी ही किस लिए आ गया, वो एनीवन के लिए आ गया, यही दिखाने चाह रहा हूँ। अब वो ही ना देखे, वो तो कह रहे यदि दे, अब यहाँ पे ट्राई कर देगा, दे आगे तो ट्राई फॉर इट, ठीक है। अब बोलेगा गलती बताओ, दे नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने वर्ड लिखवाया है, anyone, someone, anything, anybody, somebody, everyone, someone, इसलिए बोलो इन सब को हमेशा सिंगुलर और मेन के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर शी, पता है यहाँ पर कब आया शी, तब पता हो एनी वन पूरी लड़की है, जितनी भी मैं लड़की जो जितनी भी गर्ल्स है उनको बोल रहा हूँ, एनी वन कैन विन द प्राइज, कोई भी लड़की प्राइज जीत सकती है, इफ़ शी ट्राइज फॉर इट। इट क्या है मेरा, इट का है प्राइज। देखो प्राइज यहाँ पर भी आ गया, जो द प्राइज है ना, ये प्राइज, द प्राइज, ये क्या है मेरा नाउन है। अब इसको रिपीटेशन नहीं करके इफ़ ही ट्राइज फॉर द प्राइज ना लिख के उसकी रिपीटेशन बचाने के लिए द प्राइज का जो मेरा प्रोनाउन है वो इट है, इसलिए इसके द प्राइज के लिए इट आया है। प्रोनाउन के चैप्टर में ये बात है। everybody everybody must have his वे। समझने वाली बात क्या है, एवरीबडी, किसी भी मस्ट हैव हिज वे, हिज ध्यान रखना, हिज हर कब आता है, जब निश्चित होता है, और देयर वे वो देखो पता क्या है, इसको वो कैसे लिख सकता था, देखो कैसे लिख सकता है, एवरीबडी मस्ट हैव देयर वेज। अब बोलो गलती बताओ, गलती यही है, देयर किस लिए आया, देयर क्यों क्यों आया, क्योंकि मेरा एवरीबडी की, और एवरीबडी तो देयर लेता नहीं, इसी बात को तो मैं समझा रहा हूँ, एवरीबडी देयर वेयर नहीं लेता, ओनली हिज, जो मैंने लिखवाया था ना यहाँ पे जो लिखा है ही हिज हिमसेल्फ, इसी रूप में लेता है, ना कि दे देम देयर, ये चीज़ इसी बात चीज़ को समझाया था मैंने, तो यहाँ पे इसलिए देयर नहीं आएगा। एवरीबडी मस्ट हैव हिज, अच्छा यहाँ पे हैव को सब कंफ्यूज मत हो ना कि एवरीबडी या हैव क्यों आ गया, हैव यहाँ पर जो अपने अधिकार के रूप में, वर्ब के रूप में आया है, जो मस्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो अब ये एवरीबडी मस्ट हैव का मतलब ये वाला हैव, आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, तो ये जो कार है ना वो पोजेशन के लिए गया है, तो मतलब अपने पास रखना चाहिए, अपना रास्ता अपने पास रखना चाहिए, कुछ इस वे में बात कर रहे हैं। तो गर्ल्स का भी एक मैं बता देता हूँ कहाँ पे निश्चित हो जाएगा आपका। आई हेल्प एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हिज स्टडीज। अब ध्यान देना, आई हेल्प एवरीवन, मैं सभी की मदद करी, ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में सभी की मदद करी, किस में मदद करी, इन, ये फ्रेज बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, इन हिज स्टडी। अब मेरे जो हिज है ये किसके लिए आया, ये एवरीवन के लिए आया, और एवरीवन कौन है, लड़कियां है, ये डिफाइंड है, बिल्कुल इसी में डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे हिज ना आएगा, हर आएगा, हर स्टडी। अब मेरा क्लियर क्लियर है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ गलती कहाँ कहाँ देगा। एवरीबडी शुड लव देयर वंस इट्स country
कंट्री। एवरीबडी, देखो यहाँ ये गैप नहीं है, मैं लिख के थोड़ा गलती कर रहा हूँ, ये गैप नहीं है, पूरा एक ही वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है। एवरीबडी, एवरी अलग है, एवरी अलग है, वो बड़ा एवरी और ईच वो करा दिया है। एवरीबडी शुड, सबको, प्रत्येक को क्या करना चाहिए, हर किसी को क्या करना चाहिए, लव देयर कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अपनी अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि एवरीबडी मेरा देयर तो लेता नहीं, हिज लेगा उसकी जगह, इसलिए ये वाला भी नहीं लेगा, इट वंस नहीं लेगा, वंस ही आएगा। वंस शुड लव वंस कंट्री, ये अब क्लियर है, ठीक है। इट्स नहीं ले सकता, एवरीबडी ठीक है, क्योंकि एवरीबडी मेरे एक मेल के लिए आ रहा है, मस्कुलर मस्कुलर मैस्कुलिन के लिए आ रहा है, तो मैस्कुलिन में तो निश्चित है कि वो मेल है, तो मेल इट्स के लिए नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। अब ये करेक्ट है, इसी चीज़ को ध्यान रखना है, इसी चीज़ पर पकड़ना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एवरीथिंग हैज़ his own limitation. Everything has their own limitation. Everyone has one's limitation. ठीक है, ये एवरीथिंग आ गया मेरा, एवरीबडी नहीं है, ध्यान रखना, एवरीथिंग। एवरीथिंग आ गया, तो एवरीथिंग वस्तु के लिए आ रहा है, तो हिज तो आ ही नहीं सकता, और एवरीथिंग वगैरह एवरीथिंग देयर तो ले ही नहीं सकता, और वंस भी नहीं ले सकता, वंस केवल वंस मिलेगा, तो लेगा क्या, एवरीथिंग हैज़, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, ये बात कही गया है, ठीक है, क्लियर है। और ध्यान रखना सिंगुलर होता है, मतलब कैसे, एवरीवन लाइक टू बिहेव इज वे, बोले गलती निकाल दो, गलती बता दो, गलत तुम्हारे दिमाग के यहाँ घूमेगा सर, इस वे वगैरह, ठीक है। एवरीवन है, हिज आ गया, ठीक है करेक्ट है, वे आ गया, ठीक है करेक्ट है, टू हैव इन्फिनेटिव है, ये भी करेक्ट है, हैव लाइक, यहाँ पे दिक्कत है, एवरीवन हमसे लाइक नहीं लाइक्स लेता है, क्योंकि एवरीवन मेरा सिंगुलर है, इस पर बात पहले ये है। ये एक और एग्जांपल ले लो इसको, नथिंग हैव बीन डन, कुछ नहीं हुआ भैया, कि नथिंग, नथिंग के साथ हैव नहीं आता है, हैज़ आएगा, क्योंकि मेरी वो वर्ड में जो मेरा वर्ड लिखवाया है वो सब सिंगुलर है, मोस्टली सिंगुलर है, उसमें सम कुछ छोड़कर, फ्यू को छोड़कर, नथिंग हैज़ बीन डन, मतलब नथिंग हैज़ बीन, कुछ भी नहीं हुआ, ताना सा मारा जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ये बात। अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्वेश्चन टैग वाले को बात आएगा, रूल नंबर सेकंड लिख लो, नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग, वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग, ध्यान रखना भी बहुत कंफ्यूज करने वाला है। एवरीबडी, एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, कैन ही,
ये है बहुत, मतलब ये अच्छी तरह तो क्वेश्चन टैग में अच्छी तरह कराया जाएगा, लेकिन इसमें भी बता दूंगा। एवरीबडी देख लिया आपने, एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। कैन ही मतलब ये होता है क्या हो सकता है, उस पर में ना मतलब कुछ नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, उस वे को बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब ही नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक कॉमन सेंस भी है, एवरीबडी एक के लिए बात नहीं कर रहा है, ही किसके लिए बात करता है, जैसे राम है, राम के लिए ही हो जाता है, एक आदमी के लिए तो ही नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ही एक के लिए, तो यहाँ पे आएगा देयर। तो कैन, सॉरी कैन दे। अब मेरा क्लियर है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है, बस ये ध्यान रखना। इसका वाइस वर्सा देख लेते हैं, पहले ये हो गया, सेकंड है एवरीवन डज हिज वर्क, एवरीवन डज हिज वर्क, डजंट, DOEST, डजंट ही। बोलेगा बताओ गलती, एवरीवन ठीक है, डज मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बिल्कुल ठीक है, डू आता तो गलत हो जाता है, या ठीक है यहाँ तक, हिज ठीक है, इसके हिसाब से आया जो बोलते आ रहा हूँ, वर्क मेरा नाउन की तरफ यूज आया, ठीक है, तो हिज मेरा एडजेक्टिव होगा, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। डजंट ही, अब डजंट ही मेरा गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे एवरीवन की बात करो ना, हीज पढ़ते यहाँ पे भी प्रत्येक को अपने अपना काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे जो ही डिनोट ही करता है एक को, ध्यान रखना, बस इसमें थोड़ा सा ये अपवाद ले लो या कुछ भी ले लो, यहाँ पे डजंट, डजंट ही नहीं आएगा, तो दे आएगा, ठीक है, और दे आएगा तो दे किस अपने डजंट नहीं लेता, दे किसको लेता है, डोंट, तो डोंट थे, अब सही है, ठीक है। ये भी ऐसे भी नहीं है, अगर जो आप लिख लो DOESNET, डजंट दे, डजंट दे भी गलत है, क्योंकि दे प्लूरल है, इसलिए डजंट नहीं लेगा, डोंट लेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, और इसमें क्वेश्चन आते हैं इस बार में। एवरीवन इसी यही दे देगा, एवरीवन डज हिज वर्क, हर कोई अपना काम कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकते, ये फॉर्म है, तो वो का मतलब एवरीवन का भी इस वे में आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। और बाकी इसका तो एवरीथिंग का तो बता ही दिया आपको। अब ये जो मैंने जो बताया था वो तो मैं मतलब एक पर्सन के लिए बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन के लिए बता दिया। अब एक ऐसा हो जाए जो पर्सनल प्रोनाउन ना हो, कुछ मटेरियल्स हो, मेटल हो, तो उसके लिए कैसा होता है, जैसे एवरीथिंग, ठीक है, आ गया एवरीथिंग, एवरीथिंग का तो इज आएगा, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। इजंट ही, या ऐसे लिख लो, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, aren't they। ये मेरा क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग सिंगुलर, ठीक है। ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये मेरा दोनों, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल क्या है, ये मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। प्योर ब्राइट एंड ब्राइट मतलब कुछ भी, ब्राइट मून या ब्राइट कुछ भी लगा लो, ब्राइट रूम और ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्योंकि नाउन से ही सेट आ गए, इसलिए मेरा एडजेक्टिव है। यहाँ तक बात क्लियर है, एंड से दो क्वालिटी जोड़ी जा रही है, ये भी बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। एवरीथिंग ही तो हो नहीं सकता, एवरीथिंग को एवरी वन होता है, एवरीबॉडी होता है, तो ही हो सकता है। एवरीथिंग वस्तु, तो वस्तु ही तो हो नहीं सकती, पहली बात गलत है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें मत जाना, टेक्निकलिटीज़ में, कि वो भी तो, ही भी तो वस्तु होता है, क्योंकि सब वस्तु होते हैं, तो ही भी तो, वो इतना नहीं, इतना डीप नहीं घुसना, ये रूल ये कहता है, ठीक है। और एवरीथिंग सिंगुलर है, तो दे तो आ ही नहीं सकता,
दे तो आने का मतलब ही नहीं होता, तो आएगा क्या? एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, इजंट इट, अब करेगा करेक्ट। जो इजंट इट है ना मेरा, इट आया एवरीथिंग की वजह से। समझाने वाली बात यहाँ आती है। अब बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की। रूल नंबर नेक्स्ट में लिखो 1, ONE 1। तो 1 का सबसे पहले नॉमिनेटिव केस 1 ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस 1 ही होता है। लिख लो इसका आप, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव आ जाएगा तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है रिफ्लेक्सिव, है ना, ये बस। तो नॉमिनेटिव केस 1 ही होगा, बात क्लियर होगी, ठीक है। ही नहीं होगा, ही शी दे नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में भी मेरा 1 ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस में भी हिम, हर, देयर नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिख रहा है ना आपको। पॉजेसिव केस में मेरा क्या होगा? 1 ही लिखो, अपोस्ट्रोफी एस, वंस, ध्यान रखना, वंस फ्रीडम, प्रत्येक की फ्रीडम, इस टाइप से। वंस कंट्री, प्रत्येक की कंट्री, इस टाइप, ठीक है। वंस होगा, ना कि देयर, और देयर या फिर कुछ और, या देयर या हिज, हर। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेरा 1 सेल्फ होगा, वन सेल्फ, ठीक है, ना कि देम सेल्फ, दे सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ या देम सेल्फ, ये होगा। क्लियर बात होगी। ये 1 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं वंस को, देखते कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन दिया था ना, 1 शुड लव हिज कंट्री, ठीक है। 1 शुड लव their country, 1 should love one's country, ठीक है। तो वो फंसाता कहाँ है? वो दिख रहा है आपको, फंसाता कहाँ है? फंसाता वो 1 should love one's country, ठीक है, यहाँ फंसाता है। तो 1 आ गया मेरा सब्जेक्ट, ये सारे 1 है। 1 शुड, ठीक है, प्रत्येक को, हर किसी को शुड प्यार करना चाहिए अपनी कंट्री से, और अपनी कंट्री से हो सकता है हिज कंट्री, अपनी अपनी कंट्री से, देयर कंट्री अपनी कंट्री से। 1 तो वंस तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, वंस तो यहाँ से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। वंस का प्लूरल है तो यहाँ पे भी कुछ इसका लेना देना नहीं है, बस ऐसे फंसाने के लिए बोल देगा वंस। हर बड़ी में हो सकता है 1 से मार्क आ जाए, यहाँ तो 1 का जो प्लूरल है वो बताऊंगा आगे चल के, प्लूरल कैसा बनाया जाता है उस केस में आ सकता है।
बचा क्या, देयर भी नहीं होएगा, वन शुड लग रहा है देयर अच्छा लेकिन वन भी नहीं आएगा, हिज नहीं होएगा क्योंकि समबडी या नो बडी इस टाइप का होता था, हिज होता था, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, वन शुड लव, वन लगा दो अपोस्ट्रोफी कंट्री। अब ये करेक्ट है, ध्यान देने वाली बात ये वंश, ना कि ये वाला वंश, ना ये वाले वंश। ये वंश किसकी वजह से आया, इस वन की वजह से आया। ठीक है, ये थी। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देख लेते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ले लेते हैं, आती है क्वेश्चन इसलिए देखने पड़ रहे हैं। वन शुड हेल्प हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ आ गया, देयर सेल्फ या देयर्स सेल्फ, ये तो कुछ होता ही नहीं है, देम सेल्व्स, जो फिर सो एनीवन एस ई एल वी एस, वन सेल्व्स। अब बोलेगा गलती बता दो भाई, वन शुड हेल्प हिमसेल्फ, देयर सेल्व्स देमसेल्फ। देखो ये तो कुछ होता नहीं, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है, ठीक है। ये वाला तो देयर्स में लगा, और देयर के साथ सेल्फ जो तो सेल्फ्स होता है, ये भी नहीं होता, ये जहाँ भी आए तो आग बंद करके वो मार दो, आपका वो जो गलत मार दो, गलती होगा। दैम सेल्फ आता है लेकिन दैम सेल्फ का पेयर वन के साथ नहीं बनेगा, वन के साथ इसके दैम सेल्फ बैठ गया। और वन सेल्फ क्योंकि वन अपने आप में सिंगुलर, तो वन सेल्फ नहीं होता, वन सेल्फ बैठ गया। हिमसेल्फ किसके लिए आता है, जैसे एवरी वन, नो बडी, इसके लिए हिमसेल्फ नहीं आएगा। तो आएगा क्या, करेक्ट क्या है मेरा, वन शुड हेल्प, वन शुड हेल्प किसकी बना, वन ओ एन ई, वन एस ई एल एफ सेल्फ। अब मेरा करेक्ट है, ठीक है, ओ एन ई वन एस ई एल एफ, ओ एन ई वन एस ई एल एफ सेल्फ। अब करेक्ट है, यहाँ तक बात होगी क्लियर, वन की बात होगी यहाँ तक क्लियर। थोड़ा बहुत बचे, रोल नंबर चलते नेक्स्ट। अब जो मैं बता रहा था वन और वंस, वंस प्लूरल के लिए यूज़ होता है, अब सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, उसको देखते हैं। लिख लो, वन वंस, सिंगुलर प्लूरल, जैसे कि दिस इज अ न्यू टेबल बट that is an old ones। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, ये समझ लेते पहले। अब दिस पहले छोटे से ये एक जनरल बता देता हूँ, दिस मेरा क्या है यहाँ पर, ये है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है दिस, जिसके साथ कुछ होता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू टेबल, एक नई टेबल है भैया, टेबल काउंटेबल है इसलिए न्यू टेबल आ गया। एंड न्यू टेबल, न्यू मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, न्यू टेबल इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। दिस इज अ न्यू टेबल, ये सेंटेंस क्या है मेरा, स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग वो होता है जिसमें मेन वर्ब नहीं होती, जैसे यू आर अ बॉय, तो ये एक सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग है, ना कि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग ये बोलूँ मैं, तो दिस इज अ न्यू टेबल, एक नई टेबल है, ठीक है, बट लेकिन डैट इज़ एन ओल्ड वन, और जो वाली है वो पुरानी है, तो डैट इज़ एन ओल्ड वन। देखो इसी टेबल की बात नहीं हो रही है, जिस टेबल की बात होती है दा लग जाता, यहीं से पता लग जाता है इस टेबल की बात हो रही है, ठीक है। दोबारा अब यहाँ पे भी एन आ गया, दैट इज़ ओल्ड वन, तो वो पुराने वाली है, तो वो पुराने वाली चेयर ही है, इसके से तुलना करें उससे बता रहे थे। यहाँ पे वंस न लिख के वन आएगा, ओ एन ई कॉमा वन।
अब यहाँ पे चेयर ना रिपीट करके देखो क्या होगा, दिस इज़ अ न्यू टेबल, सॉरी टेबल है चेयर बोलो, दिस इज़ अ न्यू, कुछ बात फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, दिस इज़ अ न्यू टेबल, ये एक नई टेबल, बट डैट इज़ एन ओल्ड टेबल। अब दोबारा टेबल ना लग के उस टेबल का प्रोनाउन, हालांकि इट हो सकता है इट, लेकिन द एन ओल्ड के साथ वो यार एन ओल्ड इट नहीं आएगा, एन ओल्ड इट, एन ओल्ड वन, वो पुरानी वाली है। पहली बात क्लियर होगी, इट सिंगुलर के लिए आएगा इसको। और बस इनमें ये फिर सेकंड है आपका, दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड वन। ठीक है, या इसको ऐसा भी कर दे वो, दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड वंस। बोलेगा बता दो, गलती बता दो। देखो ये तो वंस, देखो पहले क्या कह रहा है, दीज बहुत सारी की बात कर रहा है, दीज आर न्यू टेबल्स, ठीक है, एक नहीं आ रहा ना, ये आर्टिकल नहीं आया, एक टेबल्स आ गया इसलिए, क्योंकि द टेबल्स हो सकता था लेकिन निश्चित होती तब होता, तो ये कन्फ्यूज मत होता द टेबल। तो जो काउंटेबल होता है उससे जनरली पहले द नहीं आता। जो काउंटेबल, मेरा जो किसी को काउंटेबल दिखाना, काउंटेबल नाउन दिखाना हो जो प्लूरल फॉर्म में है, उससे पहले दा नहीं आता जनरल बेस में, लेकिन इस को स्पेशल करना हो तब दा आता है। ये स्पेशल नहीं, जनरल बात कर रही है इसलिए दा नहीं आया। दीज आर न्यू टेबल्स, ये नहीं मेज है, बट लेकिन दोज वो वाली, दूर बता रहे हैं लेकिन प्लूरल में बता रहा है दूर, दोज आर ओल्ड वन। अब वन किसके लिए आता है, सिंगुलर के आता है, चेयर्स के लिए आया ना वन, तो वन तो होएगा नहीं। और ये वंस तो पोजेशन के लिए दिखाता है, जैसे लड़के के लिए हिज आता है, आई के लिए माई आता है, तो वन का पोजीशन वंस होता है, तो इसमें यहाँ पे भी कुछ इसका लेना देना नहीं है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड, ओ एन ई एस, वंस। अब यहाँ पे ये समझाना चाहता है, ओल्ड आर ओल्ड वंस, क्लियर होगी बात। कंफ्यूज देखो कहाँ से हो सकती है कंफ्यूजन, यहाँ तक तो क्लियर है वो प्लूरल सिंगुलर में। अब चाहे से रूल नंबर ले लो, इसे ये लिख लो, अगर सम, एनी, बोथ, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, हिज के साथ आए तो वन और वंस का प्रयोग नहीं होता। इसको लिख लो आप कैसे करके, फॉर एग्जाम्पल योर पेन, आपका जो कलम है, इज़ न्यू, ठीक है, बट माई वन इज़ ओल्ड, ये बता दिया, ठीक है। देखो योर पेन इज़ न्यू, आपका पेन नया, बट माई, अब पेन की जगह वन लगा दिए, इज़ न्यू, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो माई वन, माई, क्योंकि दो तीन शब्द मैं बता लिख कर देता हूँ आपका, कौन कौन से ये सारे एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव जैसे माइन, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। इनके बाद, इनके बाद ना तो वन आएगा और ना ही वन वंस आएगा, ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा, योर पेन इज़ न्यू, आपका पेन नया है, बट लेकिन अब माई पेन को का प्रोनाउन क्या होता है, माइन, माइन इज ओल्ड, बस करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड
1. These are new tables but those are old one. बस यहाँ पे वंस से आएगा, कुछ नहीं, वंस। ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, दो लाइन थी। आप ये वाले ले लो इसकी जगह। योर पेन्स आर, चलिए ये कब करा दिया, इसमें रिपीटेशन होएगा, आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कितना हो गया बट 1 घंटा तो। अगले चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि एक सम, एक एनी, ठीक है। सम से बने प्रोनाउन क्या, कौन सम से बने कौन कौन से प्रोनाउन होंगे? सम वन, SOME, सम वन, इसका सम से प्रोनाउन हो गया। एक समबॉडी, सम बॉडी, ठीक है, या समथिंग, ये तो प्लूरल होता है, सम थिंग, ये वर्ड हो गए। या फिर एनी से बने प्रोनाउन, एनी से बने प्रोनाउन कौन कौन से हो जाएंगे आपका? एनी वन, एनीबॉडी, एनीथिंग, ठीक है। ध्यान रखना, जब ये वाला केस हो, सम का केस हो, ये होता है अफर्मेटिव के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। और एनी का ये मेरे को इससे लिखना चाहिए था, खैर, अफर्मेटिव सेंटेंस। और एनी, ये वाले हो गए, एनी वाले हो, तो एनी का होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। उदाहरण के तौर पे, ही हैज़ बॉट, BOUGHT, बाई के थर्ड फॉर्म में बॉट एनी मैंगोज, ठीक है। ही हैज़ बॉट एनी मैंगो, उसने कुछ मैंगोज खरीदे है। एनी मैंगोज का मतलब कोई, ये सेंस नहीं दे रहा कोई मैंगोज खरीदे है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ही हैज़ bought some मैंगोज, अब सही है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा है आपका, आई हैव नॉट सम मैंगोज। अब मेरा ये नेगेटिव आ गया, हैव, ये समझाना सर, हैव में नेगेटिव नहीं आता। आई हैव नॉट सम मैंगोज, मेरे पास, इस पहले ये समझो, आई हैव नॉट एनी मैंगोज, ठीक है, या एनी मैंगोज। देखो एनी मैंगो, ये भी ठीक है, मैनी मैंगोज भी ठीक है। एनी के साथ सबको लगता है एनी के साथ सिंगुलर आता है, प्लूरल्स भी आता है एनी के साथ, तो यहाँ पर मैंगो लेकर चलते हैं। हालांकि मैं से लेकर क्लियर है। आई हैव नॉट एनी मैंगो, मेरे पर कोई भी आम नहीं है, ना कि आई हैव नॉट सम मैंगोज, तो कोई सेंस भी नहीं दे रहा है। मेरे पर कोई भी कुछ भी आम, मतलब मेरे पर कुछ भी आम नहीं है, कुछ ऐसा सेंस भी नहीं दे रहा है जो थोड़ी सी हिंदी में भी जाना चाहोगे इस मामले में। तो बस समझाने के तौर क्या था, जो मेरे सम आता है वो पॉजिटिव के लिए आता है। जैसे ही हैज़ बॉट सम मैंगोज, उसने कुछ मैंगोज खरीदे, ठीक है, लेकिन सम नेगेटिव में नहीं आएगा। आई हैव नॉट एनी मैंगो, सॉरी, आई हैव नॉट सम मैंगोज, मेरे पर कुछ, और सम के साथ मतलब प्लूरल ही आता है, और सम के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकती है इसके साथ, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। लेकिन ये थी नोट की बात, ठीक है। अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है, क्योंकि इससे बात बताया जाता है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछना होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं लिख देता हूँ, हैव यू bought some mangoes, have you, PUGST, bought
एनी मैंगोज। इसमें से करेक्ट कौन सा है? आपको लगेगा कि हालांकि दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें नोट का तो साइंस है ही नहीं रहा, नोट का साइंस नहीं है, तो ये भी लगेगा ये भी लगेगा, दोनों करेक्ट है। अच्छा, ये जो बॉट होता है ना, ये बाई की थर्ड फॉर्म होती है, बॉट बाई की थर्ड फॉर्म, लेकिन थोड़ा ये कन्फ्यूज़ होता है। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, कैरी मतलब ले जाना, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, इससे कन्फ्यूज होता है, कभी ब्रॉड कभी कभी बॉट। ये बॉट है, ये ब्रॉट है, ब्रॉड का मतलब ले गया, ब्रॉड बॉट, बॉट का मतलब खरीदा, बस इतना फ़र्क है। ये क्लियर हो गया आई थिंक बात। अब चलते हैं नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पे, रूल नंबर नेक्स्ट, ऑल। ऑल का प्रयोग किसके लिए होता है? मतलब सब कुछ के लिए ऑल का प्रयोग होता है, सभी सभी तथा प्रत्येक के अर्थ में। लेकिन क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, इन सब का प्रयोग हो सकता है ऑल का। वस्तु और व्यक्ति के लिए कैसे, मैं लिख देता हूँ आपको। पर्सन, थिंग, ठीक है। पर्सन के लिए कैसे ऑल का, ऑल ऑफ अस लव पीस, या फुल स्टॉप है। ऑल ऑफ दीज मैंगोज आर कॉस्टली, फर्स्ट सेकंड आपको हो जाएगा। वी ऑल वांट टू कम इन, he gave his all to the party, पार्टी या पुअर लिख लो, जो मर्जी लिख लो इस मामले में, ठीक है। एक बॉक्स गलती से डाल लो, एक छोटी सी टेबल बना के इसमें काम आएगा बस। ऑल ऑफ अस, हम सभी, लव पीस मतलब जो शांति होती है उससे प्यार करते हैं, शांति पसंद करते हैं हम सब, ठीक है। पहली बात, यहाँ ऑल क्या आ गया, पर्सन के लिए आ गया, हम के लिए आ गया, पर्सन के लिए, बात के लिए ऑल पर्सन के लिए आ गया। अब यहाँ ऑल ऑफ दीज मैंगोज, तो मैंगोज तो पर्सन नहीं है, दीज मैंगोज ऑल, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मैंगोज क्या है, मैंगोज आर कॉस्टली, देखो ऑल आर के साथ भी आएगा, ऑल इज के साथ भी आएगा, ऑल आर के साथ है, ऑल इज वैल्यू सुना होगा, तो ऑल दोनों के साथ एक्सेप्टेबल है। तो ऑल ऑफ दीज मैंगोज, तो मैंगोज क्या है, मेरा थिंग है, थिंग के साथ ऑल आ गया, पर्सन के साथ ऑल आ गया। वी ऑल हम सभी, वांट क्योंकि वांट्स नहीं आएगा, वी के साथ वांट आता है, टू कम इन हम आना चाहते हैं, बस ये बात है। ही गेव हिज ऑल टू द पार्टी, पार्टी जो भी होती है पॉलिटिकल पार्टी, उसने अपना ऑल यहाँ पर क्या है, जो समान था, ऑल जो भी कुछ था उसके पास वो पार्टी को दे दिया, ये बात की यहाँ पर ऑल की बात करिए। ठीक है, पता लगे ऑल का प्रयोग पूर्ण या फिर समस्त के इंडेफिनेट नंबर को के रूप में होता था, ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, एडजेक्टिव के लिए, वो एडजेक्टिव नाउन दोनों के लिए यूज़ होता है। एडजेक्टिव करोगे कैसे, जैसे ऑल दी बॉयज वर प्रेजेंट, ठीक है, या एक को लिख लेते हैं, ऑल दी मिल्क was sold, all the boys, all the milks, क्या समझ में आया है? ऑल मेरा काउंटेबल के लिए ये जो एडजेक्टिव का मैं ऑल बता रहा हूँ, ये काउंटेबल के लिए भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल भी यूज़ हो सकता है ऑल, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ध्यान रखना, ऑल बॉयज़ भी ठीक है, ऑल दी
बॉयज़ भी ठीक है, दोनों ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ऑल द बॉयज़ मतलब निश्चित है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल में, प्लूरल सॉरी काउंटेबल नाउन, ये लिख देता हूँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। वर आ गया ऑल की वजह से, प्रेजेंट सबसे, ऑल द मिल्क बात, अब ध्यान रखना, ऑल द बॉयज़ आ गया तो वर आ गया, ऑल द मिल्क, मिल्क मेरा हमेशा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो क्या मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए मेरा वॉज आएगा। सोल्ड पैसिव, बात क्लियर होगी ये वाली, ठीक है। एडवर्ब की ऑल मेरा ये देखो नाउन में भी, प्रोनाउन में भी यूज़ हो गया, और नाउन में भी यूज़ हो गया, प्रोनाउन में भी, और एडवर्ब में भी यूज़ होता है। एडवर्ब में दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होता है। दे, वो एडवर्ब के चैप्टर में और अच्छी तरह हो जाएगा। दे वर सॉरी ड्रेस्ड, दे वर ड्रेस्ड ऑल इन वाइट। ड्रेस्ड, ड्रेस क्या है मेरा, वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है ऑल, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ऑल से तो आपके बहुत सारे फ्रेजेस भी होते हैं, आफ्टर ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, आफ्टर ऑल आखिरकार, लिख सकते तो लिख लो, ऑल इन ऑल सब कुछ, ऑल अलोन बिल्कुल अकेला, ये बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, सम। अभी बात करें दोबारा सम की। सम कुछ या कोई या थोड़े के अर्थ में इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में या नंबर में या मात्रा में एक्सप्रेस करने के लिए होता है, नंबर में या मात्रा में, ऑल की जैसे ऑल यूज होता है, बिल्कुल सेम ऐसी। देखो इसमें सम भी ले सकते हो, देखो सम दी बॉयज, सम ऑफ आएगा, सम ऑफ द बॉयज, बस इतना आएगा, फ्रेज सम ऑफ दिस, यहाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, सम ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ठीक है। तो बात को समझने वाली क्या है, सम ऑफ, पहली बात सम ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ठीक है, पहली बात। अब इसको हम दूसरे से, अब ये तो मेरे काउंटेबल में थी, इसको अनकाउंटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क हैज़ बीन कंज्यूम्ड। समझने वाली बात क्या है, सम ऑफ, सम ऑफ मेरा प्लूरल, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके साथ भी आता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन इनके साथ भी आ रहा है, सम ऑफ ऑल की जैसा है। तो सम ऑफ अनकाउंटेबल नाउन इसलिए हैज़ आ गया, क्लियर बात है, हैज़ बीन कंज्यूम्ड पैसिव है, और ये तो क्लियर बात हो गया होगा, सम ऑफ द बॉयज़ वर प्रेजेंट, ये भी क्लियर बात हो गया होगा, ठीक है। अच्छा मेरा कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि सम बॉयज़ आर रीडिंग, तो यहाँ पे सम बॉयज़ आर रीडिंग, तो यहाँ पे मेरा सम बॉय, यहाँ पे सम क्या है मेरा, यहाँ पे है कुछ के लिए, सम बॉयज़ आर रीडिंग, तो SOME सम कुछ के अर्थ में, सम बॉयज़ आर रीडिंग, यहाँ पे कुछ के अर्थ में आ गया सम। बस इसमें, और आगे जो सुनिएगा, कैन यू गिव मी सम बुक्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैन यू गिव मी एनी बुक्स, और इसे भी ऐसे लिख सकते हो, कैन यू गिव मी एनी बुक, बस बुक हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, सम हो गया, अब लेते हैं मोस्ट।
मोस्ट। मोस्ट का हिंदी मतलब है अधिकांश, अधिकांश, ठीक है, ज़्यादातर अधिकतर। और ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है मोस्ट। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिनके वो डेफिनेट नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे मोस्ट ऑफ द बॉयज़, इसके सम के जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज़, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर absent इन द क्लास। तो मोस्ट ऑफ किसके साथ आ गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ गया। और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाएगा, जैसे मोस्ट ऑफ द क्या मिल्क, मनी ले लो, मनी। अब मनी आ गया, ये मोस्ट किसके लिए आ गया? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो इस यहाँ पे जो मेरी हेल्पिंग वर्ब आई वो भी अनकाउंटेबल के हिसाब से आएगी। और हैव ना के हैज़ आई, हैज़ बीन स्पेंट। दूसरी बात है ये मोस्ट आपका थोड़ा थोड़ा एग्जाम सेंटेंसेस और ले देते कहाँ का मोस्ट यूज़ हो सकता है। हु हैज़ डन द मोस्ट वर्क, ठीक है। हु हैज़ डन द मोस्ट वर्क, अधिकांश काम। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा काम किसने करा है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट यूज़ हो गया। व्हाट इज़ वरिंग यू मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा कौन परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट मेरा एज ए एडवर्ब के लिए यूज़ हुआ है। बात चीज़ लास्ट में जो आता है ना, स्टार्टिंग में या लास्ट में मोस्ट आता है, ठीक है। और लास्ट में एक और एडवर्ब आपने ये देखोगे तो ही इज़ मोस्टली एब्सेंट, ज़्यादातर वो एब्सेंट है। तो यहाँ एडवर्ब, यहाँ तो एडवर्ब है, यहाँ पे भी एडवर्ब है। तो मोस्ट का अब फ्रेजेस में मोस्ट यूज़ होता है। तो फ्रेज में सुनो तो एट द मोस्ट, ऑलमोस्ट, अधिकांश है ना। टू मेक द मोस्ट, अधिकतम, मोस्ट ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब सॉरी फ्रेजेज है। फ्रेज तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अधिकतम। रूल नंबर नेक्स्ट मोस्ट हो गया। अगला करते हैं एनफ। इनफ, ठीक है। इनफ की जो हिंदी होती है पर्याप्त होती है। और जो आपको पर्याप्त नहीं पता हो तो काफ़ी लिख लो, काफ़ी, काफ़ी है, पर्याप्त। इंडेफिनेट हम पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट के लिए इसको दोनों रूप में यूज़ करा जाता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में। और दो इसका भी दोनों का खेल है। काउंटेबल के लिए आ सकता है, अनकाउंटेबल के लिए। जो ये बात चल रही है, ही हैज़ सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क, शी हैज़ सीन, उसने देखा है, इनफ ऑफ द एक्टर्स, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है। तो इनफ अनकाउंटेबल के लिए भी आ गया, इनफ काउंटेबल के लिए भी आ गया। काफ़ी है, उसने काफ़ी इनफ देखे, वो देखे हैं। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा इसमें इनफ में कहाँ क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ वो तो याद रख लेना। आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, देयर आर इनफ बॉयज़ इन माई क्लास, ठीक है। देखो ये इनफ आ गया, ये भी इनफ आ गया, ठीक है। ये क्या है मेरा मिल्क, ये क्या है बॉयज़, ये दोनों नाउन है। अगर जो नाउन आए तो नाउन से पहले इनफ आएगा, ध्यान रखना। और अगर जो एडजेक्टिव आए एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, ध्यान रखना। नहीं ले लेता हूँ, ये नाउन के लिए होता है। आप लिखें नाउन, एडजेक्टिव कैसे?
द राइस इज नॉट, ठीक है, बॉइल्ड इनफ, ठीक है। तो बॉइल्ड यहाँ पे तो उसके लिए मतलब एडवर्ब के लिए यूज़ हो रहा है इनफ वर्ब। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एडवर्ब के लिए यूज़ हुआ है इनफ वर्ब, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अभी आपको बताता हूँ इसमें नेक्स्ट में। यू नो इनफ वेल व्हाट आई मीन। अब ध्यान देने वाली भी यह बात है, मेरा वेल क्या है, ये वेल मेरा ये नाउन तो नहीं है, ठीक है। वेल मेरा क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब या नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव से के बाद इनफ आता है, ना कि यहाँ पाएगा। तो ये हो जाएगा यू न्यू वेल इनफ व्हाट आई मीन। बात कर लिए होगी अभी। और लास्ट लास्ट है, कभी कभार इसका इनफ का मतलब होता है कि प्रचुरता की मात्रा, सफिशिएंट की, सफिशिएंट का जैसे आई हैव डन, क्या, मोर देन इनफ, इनफ, ठीक है। अब मेरा इनफ क्या है, मोर देन इनफ, यहाँ पे नाउन है। आई हैव डन मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा मैंने काम कर दिया है, मेरे नाउन है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। हाफ यू, हाफ यू इसमें तो छोटा सा ही चैप्टर, लेकिन ये जो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में आएंगे सारे, एडजेक्टिव में बड़ा है। इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, लेकिन नाउन के क्या लिए कैसे यूज़ होएगा, हाफ यू देख लेते हैं। हाफ यू, द फ्यू, अनफ्यू, तीनों अलग अलग है, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, एडजेक्टिव का चैप्टर है। बस अ फ्यू ऑफ these pens are old, a few of these pen are old, इन पेन में से कुछ पुराने हैं, ये बात कहना चाह रहा है। a few यहाँ पर भी आ गया, या a few of us have seen the red fort but he is a man of few words। यह पहला भी, a few of us, हम में से कुछ, have seen, a few प्लूरल होता है इसलिए have आया है। a few of us, हम में से कुछ, have seen रेड फोर्ट देखा है, बट लेकिन he is the man, ये वो आदमी है, of a few words। अब यहाँ पे a few word ना, मतलब few words का मतलब है जो बहुत कम बोले, ना के बराबर बोले, बिल्कुल बिल्कुल मरा गिरा सा बोले, इस पे मैं बोलना चाह रहा है, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, मच की जो हिंदी आती है उसमें बहुत कुछ, ठीक है, या बहुत कुछ है, बहुत जो मैं मान लो, उस मामले में सेंटेंस में कैसा आएगा मैं क्लियर बताता हूँ। मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज, बहुत डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, लेकिन यहाँ पे मैच है ना, नाउन के लिए यूज हुआ है मेरा, नाउन के लिए बहुत कुछ पर डिपेंड करता है कि वो क्या कहता है इस वे में, ठीक है। ये नाउन के लिए यूज हुआ है, मच डिपेंड्स। अगर जो देखो अब प्रोनाउन के लिए कैसे होएगा, मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू। मच ऑफ, ये जो भी ये केस आया ना, मच ऑफ, जो भी ये समझा रहा था मैं, सम ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, ये सब प्रोनाउन है। तो मच ऑफ आ गया, ये प्रोनाउन। मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू, तो ये जो फ्रेजल में ना, ये वाला भी लिख दो, मच इज ट्रू,
ज़्यादातर वो सच है। मच ऑफ वट ही से, जो वो जा बोलता है उसमें से ज़्यादातर वो सच है, यही है। तो आप इसे मच इज ट्रू, अगर जो ये बोल दिया तो ये मेरा नाउन हो जाएगा, ठीक है, नाउन हो जाएगा। ये लिख नहीं रहा, कभी कन्फ्यूज हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। लेकिन मच ऑफ वट ही सेज, जो वो कहता है, उसको जो बोला गया है, उस ध्यान से सुनो, वो जो बोला गया है, उसने जो बोल दिया, उसको 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 मतलब उसके रिप्लेस पे क्या आ रहा है, मच आ रहा है, इसलिए मच मेरा प्रोनाउन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, जो उसने बोल दिया। अब उसको मैं दोबारा से दोबारा उसको दिखाना चाह रहा हूँ, रिपीटेशन नहीं बोल चाहिए मुझे कि जो उसने बोला, जो उसने बोलने को ही मैंने मच लिख दिया, इसलिए प्रोनाउन है। अब एडवर्ब के लिए भी यूज़ होते हैं सब, उन सब अलग अलग चैप्टर में यूज भी होंगे एडवर्ब के लिए। एडवर्ब के लिए ही डज नॉट नो मच अबाउट मी, तो ये तो मच आ गया ना, ये हमारे एडवर्ब। ही डज नॉट नो, नो आगे, उसके पहले आगे वर्ब आगे, अबाउट मी, मेरे बारे में वो ज़्यादा नहीं जानता, ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है। अब एडजेक्टिव के लिए तो जैसे मच, एडजेक्टिव के लिए तो बहुत ही सिंपल है, मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम्ड, ठीक है। तो फूड मेरा नाउन है, नाउन से पहला एडजेक्टिव आ गया, तो ये मेरा मच एडजेक्टिव है। उन चैप्टर में भी बहुत आएगा, मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम, क्योंकि मच मेरे सिंगुलर इसलिए हैज़ आया, हैज़ बीन कंज्यूम, ज़्यादातर खाना खा लिया गया है। ठीक है। अब कंपैरेटिवली में देखोगे, कंपैरेटिव में कैसे, शी इज़ मच बेटर टूडे, शी इज़ मच बेटर टूडे, ठीक है। अब यहाँ पे मच में रखा है, एडवर्ब आ जाएगा, बेटर भी एडवर्ब भी होता है हमारा भी, शी इज़ मच बेटर टूडे। और मच का आपका थोड़ा बहुत अगर जो फ्रेजेस करने, दिस और दिस मच, दैट मच, मेक मच ऑफ, एज मच एज, उतना ही समान मात्रा में बोलता है, ये बात करेगी ये, ठीक है। अब रूल नंबर नेक्स्ट, लिटिल, लिटिल लिटिल देखो, लिटिल और फ्यू दोनों सेम है। फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए होता है, गिन सकते हैं। लिटिल मतलब जो अनकाउंटेबल के लिए, जिसको नहीं गिन सकते। बस बात एनवल काम दोनों का सेम ही है, इसलिए ये जो एडजेक्टिव वाला चैप्टर है उसमें अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल कहाँ यूज़ होता है, प्लीज़ स्टे अ लिटिल टाइम हेयर, स्टे मतलब रहना, प्लीज़ कृपया, यहाँ आ लिटिल टाइम, टाइम मेरा अनकाउंटेबल नाम है, उससे पहले आ लिटिल आ गया। ये मत करना, ये आ लिटिल मेरा वो होता है ये फ्रेज, तो ये मत सोचना टाइम काउंटेबल कैसा एक कैसा आ जाए, ये अब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, यही चीज़ को, इसी चीज़ के दोनों वो है। देखो जैसे आई सॉ अ लिटिल बॉय, आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा बच्चा देखा, वो अलग है। ही knows a little of everything, he knows। अब यहाँ जो आ लिटिल है ना, वो छोटा बच्चा वाला नहीं है, यहाँ पर आ लिटिल है। आ लिटिल अपने आप में एक पूरा वर्ड है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये और अच्छी तरह बताएंगे, बस इसमें ये देख लो, वो उसकी वीडियो इसके बाद एडजेक्टिव की वीडियो बनेगी, उसमें और अच्छी तरह पता जाएगा लिटिल। रूल नंबर नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट, बस वन का ही दिखाता हूँ। वन का जो आपने देखा था ना, उसमें अगर जो मुझे मस्कुलिन और फेमिलिन के बारे में, न्यूट्रल जेंडर के बारे में पता ना हो, ध्यान से लिखना, फॉर मस्कुलिन लिख लेता हूँ, फॉर मैस्कुलिन जेंडर, वन का फॉर मैस्कुलिन जेंडर, जैसे वन ऑफ अस हैज़ गिवन गिवन अप वंस ऑनेस्टी, गिव अप की मतलब त्याग दी।
हम में से प्रत्येक ने अपनी ऑनेस्टी त्याग दी, तो हम यहाँ पे निश्चित है ना कौन है, मेल है फीमेल है इस मामले में। अगर जो बॉयज़ है सारे बॉयज़ है तो यहाँ पे हीज ऑनेस्टी आएगा, बस इतना ध्यान रखना, हीज ऑनेस्टी। वन ऑफ अस यहाँ पे मेरा, क्योंकि इसको अब मेरे वन ऑफ यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ। अब फीमेल के लिए फॉर फेमिनिन जेंडर ए बी, one of the girls has gotten 80% mark in his examination। तो गर्ल्स आ गया, वन ऑफ द गर्ल्स, इसलिए हिज ना आके ना वंस आएगा ना हिज आएगा, इसलिए हर आएगा। और लास्ट है सी में गया फॉर न्यूट्रल NEUTER न्यूट्रल जेंडर, जिसके बारे में पता ना हो। दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच हैव देयर ओन रिकग्निशन, पहचान। क्या कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, ये उन बुक्सों में से एक है, विच जो हैव देयर ओन रिकग्निशन, हैव यहाँ पे ठीक है, वन ऑफ द बुक्स हैव, तो देयर ना आके उन बुक्स में से जिसकी पहचान दी गई है इट्स आएगा, क्योंकि ये इस बुक के लिए आ रहा है। दिस ये उन बुक में से एक है, इसके लिए आ गया इट्स, ध्यान रखना इज यहाँ से मेन देखा जाता है, इज आ गया ना, इसके लिए इट्स आएगा, ये इससे भी हमारे को हिंट मिल जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की।